ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயத் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீசைலேஷதயா பாத்திரம் பக்தியாதிகுணாநவம் ீந்திரப்பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம். ஸ்ரீநாதசமாரம்பாம் நாதயாமுனமध्यமாம் अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्. आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना. सूतं शरश्च महताक्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. कमलाकर कापाड़िया जी ने तिरुमल वेंकटगिरी भगवान और श्री वैष्णव संप्रदाय इनके बीच जो संबंध है उसे कहने के लिए कहा. जैसे श्री रंगनाथ को सभी आழ்वारों ने गाया है, वो एक प्रभा वैभव है रंगनाथ का. उसी प्रकार 18 पुराणों में वेंकटगिरी का उल्लेख हुआ है. किसी में विस्तृत वर्णन है, किसी में उल्लेख है. 18 पुराणों में है. तो यह श्रेष्ठता, ये वैभव वेंकटनाथ भगवान का है. सभी आழ்वार जब श्री वेंकटनाथ को देखते हैं तो शरणागति ही करते हैं. उनका स्वरूप ही ऐसा है. रंगनाथ को देख नंबरमाल को देखेंगे तो प्रेम होता है, परंतु शरणागति के लिए भाई यही भगवान वहाँ पर खड़े हैं. कहते हैं संप्रदाय में कि नित्य सूरी वैकुंठ में है और संसार में हम सब है. हम दो नित्य सूरी और सांसारिक लोगों को दर्शन देने के लिए, उन पर कृपा करने के लिए कोई बीच स्थान में आकर, मध्य स्थान में आके खड़े होना चाहिए कि नहीं. तो इसलिए तिरुवेंकटगिरी वेंकटाचल पर्वत पर भगवान आकर खड़े हैं. तो वहाँ से नित्य सूरी भी आते हैं दर्शन के लिए और यहाँ से हम सब भी जाते हैं. तो वेंकट तिरुपति यात्रा ही सुखदायी है, ऐसे आழ்वार आचार्य कहते हैं. भगवान के वहाँ जाकर दर्शन करते हैं वो अलग बात है, परंतु यात्रा ही सुखदायी आनंददायी है. तो हमारे संप्रदाय में महाश्रीशैल पूर्ण जो श्री रामानुजाचार्य के मामा थे, वे वहाँ पर कैंकर्य करते थे. उन्हें भगवान ने तात पिताजी ऐसा संबोधन किया, इसलिए उन्हें ताताचार्य भी कहते थे. तो रामानुजाचार्य का नामकरण भी उन्होंने ही किया था. हाँ, श्री बरबदूर आकर रामानुजा का नामकरण लक्ष्मण करके नाम, इड़य बेरुमाल नाम उन्होंने ही दिया था. रामानुज नाम उन्होंने ही दिया था. तो पहली बार जब रामानुजाचार्य तिरुमल यात्रा के लिए निकल पड़े तो वहाँ पर उन्हें, क्योंकि वेद स्वरूप है तिरुमलय पर्वत स्वयं वेद स्वरूप है, तो उस पर कैसे हम पैर रख के चलेंगे,
इसलिए रामाचार्य ने अपने दोनों को घुटनों को बांध दिया और घुटनों के तले पैर चलने लगे। तब श्रीशैल पूर्ण वहाँ थे। इन्हें जब पता चला, वे भागे भागे नीचे आए और रामाचार्य से कहा कि ऐसे कैसे आप कर सकते हैं, कि आपने ऐसा किया तो कोई तिरुमलई आएगा नहीं, तो भगवान का मंगलाशासन कैसे होगा, आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा उन्होंने उसको मना किया। इसके पश्चात आचार्य की आज्ञा मानकर रामानुजाचार्य चलकर ही ऊपर गए, भगवान का दर्शन किया और नीचे आकर तिरुपति, जो नीचे भाग गए उसे तिरुपति कहते हैं, जो ऊपर है उसे तिरुमलई कहते हैं। तो नीचे आकर तिरुपति में श्रीशैल पूर्ण से 1 वर्ष रामायण का कालक्षेप सुना आचार्य। और दूसरी बार जब आए तब वहाँ पर दिग्विजय के समय में वहाँ पर आए थे दूसरी बार। तब देखा तो वहाँ पर शैव का, अन्य मतों, अन्य विचार वाले लोग कहने लगे कि ये तो शंकर जी है, ये कार्तिक स्वामी है, ये अम्बा है, ऐसा कहने लगे लोग। ये प्रमाण की क्या आवश्यकता है, मैं चाहता हूँ मैं कहूँगा। तो रामाचार्य ने उनसे प्रमाण सब दिखाकर वाद करने की प्रयत्न किया, बट वो तो ऐसे लोग तो प्रमाण नहीं मानते। प्रमाण परतंत्र सात्विक लोग ही मानते हैं, अन्य लोग नहीं मानेंगे। तो रामाचार्य ने कहा ठीक है भैया, आप लोग ऐसा कहते हैं ना, तो भगवान पर तो विश्वास है आपको, जो भगवान आप सब कहते हो उन पर तो विश्वास है आपको, तो चलो उन देवताओं के अस्त्रों को आकर हम मंदिर में गर्भगृह में रख देते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं और रात भर बाहर बैठे रहते हैं और सुबह उठकर किवाड़ खोलते ही भगवान के हाथों में जो आयुध होगा वो ही उसे विष्णु है तो विष्णु मानना चाहिए, बाकी सब चले जाना चाहिए। तब ये शंका आने का कारण क्या है कि तोंडमान चक्रवर्ती करके एक राजा थे, वो उनको भगवान उनको सखा मानते थे। तो उन्हें कुछ युद्ध करने के लिए जाना था, तो भगवान ने अपने शंख चक्र को उनको दे दिया था, कहा कि लेकर जाके आपने युद्ध जीत कर आओ। तो उसके बाद जीतने के बाद उन्होंने लौटाने की इच्छा की। भगवान ने कहा मुझे एक बार दिया हुआ वस्तु मैं तुरंत नहीं लेता हूँ, तो ऐसा उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने एक तीर्थ निर्माण हुआ, जहाँ चक्र को डाला गया वो चक्र तीर्थ हुआ, जहाँ शंख डाला गया शंख तीर्थ हुआ, ऐसे अनेक तीर्थ हुए वहाँ। तो इसलिए भगवान के हाथ रिक्त है, खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पर, इसलिए लोग मनमाने कहने लगे। तब जब इस प्रकार सब आयुध रखा गया, रामानुजाचार्य ने भी प्रार्थना किया आपके बारे में तो ऋग्वेद में कहा गया है, वेंकटाचल पर्वत के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है, 18 पुराणे आपके गुणगान करती है, आप क्या लीला कर रहे हैं, ऐसा प्रार्थना किया। तो सुबह कौसल्या सुप्रजा रामा ऐसे कि सुप्रभात दरवाजा किवाड़ खोलते ही भगवान के हाथों में शंख चक्र था। तो सब अपने अपनी जगह पर लौट गए। उसके बाद तीसरी बार जब रामानुजाचार्य आए तब उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि अद्वैती वगैरह उपनिषदों में से कुछ वाक्यों को लेकर उसके लिए अपने विचार से अपने बुद्धि से कुछ अर्थ करने लगे। वेद में कुछ भागों को कहा कि ये गौण है, और जो अद्वैत अभेद श्रुति है उसे ही श्रेष्ठ समझा, प्रामाणिक समझा। द्वैतियों ने भेद श्रुति को प्रामाणिक समझा और अभेद श्रुति को गौण समझा। तो रामाचार्य ने कहा ये तो हमारे हाथ में नहीं है किसी को गौण समझना, किसी को श्रेष्ठ समझना। हमें इसकी व्याख्या ऐसे करना चाहिए कि सभी वाक्य प्रमाणित प्रमाण हो जाए हमारे। तब तो ऐसे चुनी हुए उपनिषद वाक्यों को लेकर वो लोग ऐसे अर्थ करते थे ना, तो उन्हीं वाक्यों को लेकर रामानुजाचार्य ने प्रवचन दिया था, वहाँ पर तिरुमलई प्रवचन किया था। तो उस प्रवचन को ही
विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का उन उपनिषद रामानुजाचार्य ने सभी उपनिषदों पर भाष्य नहीं किया। तो जहाँ पर मतभेद है उन्हीं वाक्यों को लेकर उन्होंने प्रवचन किया, विशिष्टाद्वैत पर प्रवचन किया। तो उसके पश्चात उसे ग्रंथ रूप में लिखा गया था उसी शिष्यों ने, तो उसे वेदांत संग्रह नाम से प्रसिद्ध है वो ग्रंथ। इस प्रकार वहाँ पर और रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे अनंत आழ்वार। रामानुजाचार्य श्रीरंगम में सहस्र गीति पर कालक्षेप कर रहे थे, तब वो तिरुमलई में फूल सब बिखरे हुए हैं ऐसा पासुरम आता है। तब उस पासुरम को उस समय उस जगह पासुरम में उस स्थान में जहाँ बिखरे हुए फूल है उस स्थान को कहते समय गदगद हो गए रामानुजाचार्य। तब शिष्यों ने पूछा, आप बिखरे हुए फूल कहते समय गदगद हुए? रामानुजाचार्य प्रवचन को शिष्य ऐसे एक नज़र से देखते थे, कहाँ क्या बोलते हैं, कब गदगद होते हैं वगैरह। तो उन्होंने पूछा, कहा कि यहाँ पर श्रीरंगम में तो बहुत से सेवक हैं, कैंकर्य पर है, वो सब भगवान के लिए सेवा करते हैं, फूलों की माला बनाते हैं। तिरुपति में तो वो कोई नहीं है, वहाँ पर फूले सब बिखरे हुए हैं, तो कोई जाकर वहाँ पर सेवा करे तो बढ़िया होगा। परंतु सब श्री वैष्णव तो चुप थे, क्योंकि वे रामानुजाचार्य के संग को नहीं खोना चाहते थे। वहाँ जाकर भगवान की सेवा करना है, परंतु रामानुजाचार्य से दूर आचार्य की विरह सहन नहीं कर पाते। तो उसमें से अनंत आழ்वार उठे, उन्होंने कहा कि आचार्य का विरह को भी सहन करूँगा मैं, आचार्य की आज्ञा का पालन करने की मैं अकेला दास जाऊँगा, ऐसा उन्होंने कहा। खुद खड़े होकर कहा उन्होंने। तब रामाचार्य ने कहा, आप ही पुरुष हो। तो असली आन पिल्ले यानी पुरुष, तो इसलिए अनंत आन पिल्ले नाम हुआ। तो वे आचार्य की विरह को भी सहन करके वहाँ तिरुपति के लिए रवाना हुए। और वहाँ जाकर उन्होंने, क्योंकि बरसात के समय जल मिलता है, तो नंदवन में पानी सिंचन कर सकते हैं, परंतु ग्रीष्म ऋतु में क्या करें, इसलिए एक तालाब तो बांधना चाहिए। इसलिए वो तालाब खोदने लगे। वो और उनकी पत्नी जो गर्भवती थी, दोनों मिलकर तालाब निर्माण करने के लिए लगे थे। तो भगवान से क्या करते थे, ये मिट्टी निकालते थे और टोकरी में इसमें मिट्टी को डालकर अपनी पत्नी से कहते थे, जाकर दूध जाकर वहाँ डालकर आ जा। वो करती थी, पूर्ण गर्भवती थी, भगवान से ये सहा नहीं गया। तो वे एक युवक के रूप में आए और माताजी से टोकरी लेकर डालने लगे। तो माताजी तुरंत लौटती थी। तो आचार्य ने, अनंतान पिल्ले ने पूछा, तुम शीघ्र ही लौटती हो कैसे? नहीं, एक लड़का आया है, वो मेरा टोकरी ले जा रहा है। कौन है वो लड़का? तो आए वहाँ पर, लड़का आया लेने के लिए। कौन हो भैया? नहीं, माताजी तकलीफ़ में है। अरे वो मेरी पत्नी है, उसकी जो भी तकलीफ़ है वो मुझे पता है, तुम कौन हो? नहीं, माताजी को तकलीफ़ हो रहा है, मैं भी सेवा करता हूँ ना आपके साथ। तुम्हें सेवा करना है तो इतने दिन क्यों नहीं की, इतने दिन तालाब क्यों नहीं बांधा? तुम अलग से एक तालाब बांधो, मेरी सेवा में भागीदारी मत करो। तो वो भाग गया। उसके पश्चात कुछ समय के बाद पुनः वो लौट आया। पुनः माताजी ने आकर अपने पति से कहा, वो लड़का पुनः आ गया है। तो इन्हें बहुत ही क्रोध आ गया, जिससे वो खोते रहते उसी को निकाल कर दूर उस युवक के ऊपर मारा और वो लग के भाग गया। तो उस दिन का सेवा सब खत्म होने के पश्चात माला सब बनाकर ले गए थे भगवान को अर्पण करने के लिए। तो देखा तो भगवान के यहाँ पर से रक्त खून बह रहा था और भगवान वो युवक के रूप में दर्शन दिया इनको। तब उन्होंने कहा, हाय मैंने क्या गलत, क्या अपराध कर दिया भगवान को। भगवान से प्रार्थना करने के लिए मैं क्या औषध दूँ? दिव्य मंगल विग्रह है, प्राकृत विग्रह होता तो हमारे औषध चल जाता था, आपका तो दिव्य मंगल विग्रह है। तब भगवान ने क्या कहा देखिए,
वैष्णवों के चरण धूलि को आकर यहाँ लगा दूँ, श्री पाद रेणु यानी वैष्णवों की पाद रेणु लगा दो कहते हैं भगवान। तो उसे लगा दिया, तब हो गया। ऐसे अनंतान बिरले से बहुत लीलाएँ करते थे वे। एक समय वो माला बनाने ले आने में देरी हो गई, तो वहाँ से भगवान ने अर्चक मुखे ने भेज दिया माला लेके आने, आओ क्यों उधर देरी हो गई। तो वैष्णव आए तो कहा कि भगवान बुला रहे हैं, अब माला देरी हो गई। अरे मैं सेवा कर रहा हूँ, थोड़ा देरी हो गई आज, तो पानी सब सिंचन कर रहा था, उसमें देरी होगी, अब ले आता हूँ। तो उसने जाकर भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा तुरंत आता है तो आने दो, नहीं तो उसे रुमाले खाली करके चले जाने दो। तो श्री वैष्णव ने आकर उन्हें यही कहा कि भगवान ने ऐसा कहा। तो अनंतान बिरले ने कहा भगवान कौन होते हैं मुझे यहाँ से भगाने वाले, वे भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं भी यहाँ आया हुआ, तो वैकुंठ छोड़ कर आ गए। तो हम भी यहाँ पर मेरे आचार्य से कहने पर श्रीरंगम को छोड़कर आए, भूलोक वैकुंठ को छोड़कर हम आए, तो उस वैकुंठ को छोड़ के आए। दोनों तो हम दोनों भाड़े में रहते हैं। तो जाकर वैष्णव ने कह दिया, तब इन्हों अनंतान बिरले को लगा कि भगवान नाराज़ होंगे मुझको, इसलिए वो गए और टोकरी रख दी और ऐसा मुख करके निकल आए। तब भगवान ने उन्हें बुलाया, अनंतान बिरले करके बुलाया, क्यों गुस्से में जा रहे हो? नहीं मुझे कोई गुस्सा नहीं, आपने कहा मुझसे यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे आचार्य भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसे मैंने कहा। और एक बार ये नंदनवन बहुत सुंदर बनाया हुआ था, इन्होंने निर्माण किया हुआ था। जब भी सुबह आते हैं तो देखते हैं सब फूल सब बिखरे हुए हैं, तोड़े हुए हैं, कहीं कहीं तो बीड़ा खाकर थूक दिया गया है। ये सब लगा कि कोई एक दंपति आकर यहाँ पर खेलते हैं। ऐसे 2-3 दिन हुआ, फिर उन्हें चुप से ही देख लिया। तो एक युवक और युवती दोनों आए और सब करने लगे, पकड़ लिया उन्होंने। क्या? तो युवक भाग गया और युवती को पकड़ लिया। मेरा पति भाग गया, आप मुझे पकड़ के क्या करोगे? तुम्हें पकड़ोगे तो वो आएगा। तो उन्हें एक फूलों से एक वृक्ष से बांध दी कि डरो मत बेटी, वो आएगा तुम्हें ढूंढते हुए। तो वो लड़का ढूंढते हुए आ गया। तब इन्होंने बुलाया, आओ पास में आओ। ऐसा क्यों करते हो तुम? तब उन्होंने पद्मावती और वेंकटेश भगवान का दर्शन दिया। कहा कि अब ये मेरी बेटी बन गई है, तो मैं तुम्हें मेरी बेटी को देता हूँ।